ब्रेन। मस्त हेडिंग डाली ना। तुम यही सोच रहे हो ना कि काश मैं भी ऐसी डालती। हाँ चलिए, हेलो, पढ़े ब्रेन, आ जाओ। बढ़िया बढ़िया नई नई चीज़ें अपने को जानने को मिलेंगी। तो सबसे पहले ब्रेन को पढ़ने से पहले हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे, एक टुक टुक और दूसरा रिमझिम। टुक टुक इज़ द लड़का, रिमझिम इज़ द फीमेल लड़का। ठीक है, इन दोनों में हुआ फर्टिलाइजेशन, बना 2n मतलब कि जाइगोट। क्या बना? अब जाइगोट का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, जाइगोट का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और डेवलपमेंट होते होते एम्ब्रियो बनने से पहले जाइगोट में कुछ ऐसा होगा। देख रहे हो तुम लोग? क्यों? कुछ ऐसा होगा। पहले एक लेयर बनेगी जिस लेयर को हम बोलेंगे एंडोडर्म। क्या बोलेंगे? एंडोडर्म। ऊपर एम्नियोजेनिक सेल्स होती हैं जिनसे बाहर एक और लेयर इसके बाहर साइड बनती है जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? और एक्टोडर्म से कुछ मटेरियल लिक्विड टाइप का सिक्रीट होता है, बीच में एक और लेयर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं मीजोडर्म। ठीक है, आगे चल के अब एक काम करो, सुनो, इन तीनों लेयर को ऐसे और बड़ी खींच के एक ऐसा पूरा गोला बना दो, ऐसे खींच के ऐसे कर दो। फील आया? नहीं आया? इसको यहाँ पकड़े रहो, यहाँ पे पकड़े रहो, इसको खींचो, बन गया सर्कल। अब ये सर्कल बन गया, अब इस सर्कल को ऐसे पकड़ो, एक ट्यूब बन गई। हेलो, बनी एक ट्यूब। जो ट्यूब बनी कुछ ऐसी, समझ गए? ये ट्यूब हमारे मुंह से स्टार्ट हुई। कहाँ से? मुंह से स्टार्ट हुई और ऐसे करके पूरी की पूरी अपनी बॉडी बन गई। तो जो बॉडी बनती है पूरी, स्टार्टिंग में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस ट्यूब में अंदर मॉडिफाइड होता जाता है, चीज़ें बनती जाती हैं, है ना। तो जो हम यदि अब यहाँ पे हम बात करेंगे जब ब्रेन की, तो हम ब्रेन में सिर्फ स्टार्टिंग वाले ट्यूब का पार्ट लेते हैं, स्टार्टिंग वाली छोटी सी ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? इस वाले ट्यूब को हम बोलेंगे न्यूरल ट्यूब। क्या बोलेंगे? न्यूरल ट्यूब। बातें नहीं करो ना यार, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। जो न्यूरल ट्यूब होती है ना, न्यूरल ट्यूब का स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है, ये हो गई अपनी न्यूरल ट्यूब। न्यूरल ट्यूब का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है ब्रेन, और जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। समझना, ये वाला पार्ट होता है ब्रेन और ये पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड। और जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, अब जो अच्छी चीज़ है वो समझना, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है तो 70 से 80% का डेवलपमेंट ब्रेन का 2 ईयर में हो जाता है। 70 से 80% डेवलपमेंट 2 साल में हो चुका होता है। बाकी जो बाकी बचा ड्यू जो 20% बचा, इसका डेवलपमेंट 6 ईयर में कंप्लीट होता है। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है वो स्टार्टिंग से 4 साल के अंदर अंदर कंप्लीट डेवलप हो जाता है। आ गया यहाँ तक समझ में? बढ़िया से आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अपन देखेंगे, अपने को मेनली क्या पढ़ना था? ब्रेन।
ये भी एग्ज़ाम में आता है। अपने को मेनली क्या पढ़ना था, ब्रेन। तो यदि अपन ब्रेन की बात करें तो देखो जो ब्रेन होता है, ब्रेन का ये वाला पार्ट होता है सेरेब्रम, कॉर्पस कैलोसम। नीचे वाला जो होता है हिड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, याद रखो। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरेबेलम। अब समझना क्या बोल रहा हूँ। ये ब्रेन अपना बहुत सॉफ्ट होता है, मतलब जो ब्रेन, पता है ब्रेन है क्या, फील करना कि जैसे मान लो कि कोई वो ऊन बिनने वाला, वो सॉरी स्वेटर बिनने वाला ऊन होता है ना, ऐसे बहुत पतला एकदम जिससे कपड़े सिलते हैं ना, इस तरह का धागा है। अब पूरे धागे को हमने फंसा के एक गोल गोल स्ट्रक्चर बना दिया। जो ब्रेन ऐसा दिख रहा है ना, पूरा धागा धागा है, समझना। मतलब यदि आप उसको खोलोगे ना तो एक एक धागा धागा आपको मिलेगा, एकदम फाइबर टाइप का। इस तरह का पूरा ब्रेन है। अब ब्रेन में यदि थोड़ा सा भी धक्का लग गया तो डैमेज हो जाएगा। और यदि एक साल डैमेज, एक थोड़ा सा भी ब्रेन डैमेज हुआ ना तो एक साल में 2 सेंटीमीटर डेवलप होता है। एक साल में, मतलब कि डेवलपमेंट 0 मान के चलते हैं, रीजनरेशन पावर 0 मान के चलते हैं, क्योंकि एक साल में 2 सेंटीमीटर, मतलब समझ गए ना। 100 साल में जाके एक भी नर्व नहीं बन पाएगा, 100 साल जिएंगे थोड़ी, समझ गए ऐसे। तो अब समझो, मैंने बोला कि जो ब्रेन हमारा होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और यदि ब्रेन सॉफ्ट होता है ना, इसका मतलब ये है कि ब्रेन को बहुत ही प्रोटेक्शन में रखा गया होगा, बहुत ही अच्छे से रखा हो गया होगा। तो पूरे के पूरे ब्रेन को एक लेयर है जो कवर करती है, जिस लेयर को हम क्या बोलते हैं, बोलो, गुड, क्या बोलते हैं इसको, मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर से ब्रेन कवर होता है। और ये मेनिंजियल लेयर में 3 लेयर होती हैं। इसके पास जो होती है ये होती है ड्यूरा मैटर, फिर बाद में अरेक्नॉइड, फिर पाया मैटर, PAI ना, पाया मैटर है ना, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड, पाया मैटर। अब ब्रेन में देखो, अब ये 3 लेयर, मतलब कि ये मानो कि 3 ऐसे चद्दर टाइप के, 3 बेडशीट टाइप के हैं जो ब्रेन को पूरा कवर कर रहे हैं, 3, ठीक है। उनमें से सबसे ऊपर रहती है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड, पाया मैटर। अब इनको अलग अलग पढ़ेंगे, फिर भी धक्का तो लगेगा। यदि वहाँ पे सिर्फ चद्दर टाइप का है तो धक्का तो लगेगा। तो धक्का ना लगे इस वजह से ब्रेन को हम एक और पैक्ड करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल बॉक्स। क्या बोलते हैं, क्रेनियल बॉक्स, जिसमें 8 बोन इंक्लूडेड होती हैं। क्रेनियल बॉक्स के लिए जगह मैं यहाँ बना देता हूँ। ये होता है क्रेनियल बॉक्स। ये तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ। देखो इधर, ये क्रेनियल बॉक्स है जहाँ पे ब्रेन रखा हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग बोन, मतलब बोन्स होती हैं ये वाली। तो जो सामने बोन है ना, ये वाली जो ये सामने बोन है, इसको हम बोलते हैं क्या, फ्रंटल, जो कि एक होती है। ऐसे पीछे देखो उभार टाइप का है, पीछे वाली को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल, ये भी एक होती है। साइड में एक, ये साइड में कौन सी होती है, टेम्पोरल ना बेटा, साइड में होती है टेम्पोरल, है ना। तो 2 टेम्पोरल हो गई, और यहाँ बीच में होती हैं पेराइटल, ठीक है, और ये भी हो गई पेराइटल। हाँ, अब देखो, ये तो ये वाला व्यू हो गया ब्रेन का, ये वाला व्यू, ये इतना व्यू तो ये हो गया। नीचे वाला तो अपने को दिख नहीं रहा, तो नीचे 2 बोन और होती हैं, नीचे 2 बोन और होती हैं, जिसको हम बोलते हैं
एथेमॉइड और स्फेनॉइड। तो इस तरह से देखो, जैसे मान लो ये पूरा ब्रेन है ना, ये पूरा ब्रेन, तो सामने वाला हो गया ऑक्सीपिटल, पीछे वाला हो गया, सॉरी सामने वाला हो गया फ्रंटल, पीछे वाला हो गया ऑक्सीपिटल। देखो ये फिंगर वाला पार्ट जितना ये है, ये वाला पार्ट हो गया टेम्पोरल, और ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया टेम्पोरल, ये वाला पार्ट हो गया पेराइटल। अभी नीचे का गैप बचा हुआ है, तो नीचे भी 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं एथेमॉइड और स्फेनॉइड। तो इस तरह से देखो मैंने ब्रेन के बारे में कितनी सारी चीज़ें पढ़ लिया। अभी सबको अपने अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्टोडर्म से, इसका पूरा का पूरा ये जो बन रहा है ना, पूरा का पूरा ऑरिजिन इसका एक्टोडर्मल है। क्लियर। तो ये हो गया अपना पूरी ब्रेन की कहानी, है ना। ये हो गया क्रेनियल बॉक्स। अब जो क्रेनियल बॉक्स होता है अपना, 8 बोन इंक्लूडेड रहती है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। फोटोप 1 1 2 2, फोटोप 11 22 6 हो गई, 2 इसको भी याद रखना, एथेमॉइड स्फेनॉइड। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे, अब देखो पहले हम पढ़ेंगे अपने में, ये तो स्केलेटन सिस्टम में मैं बहुत डिटेल से पढ़ लिया था, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, सूचर मूचर सब बता दिया था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे मेनिंजियल लेयर। तो इसको नोट करो, फिर हेडिंग डालो मेनिंजियल लेयर। याद रखना न्यूरल ट्यूब होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। न्यूरल ट्यूब का आगे वाला पार्ट ब्रेन बना रहा है, पीछे वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है।